हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब इसका नाम हाउ, व्हेन एंड वेयर क्यों दिया गया है ये मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। हाउ का मतलब, जब कभी भी हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं, हिस्ट्री क्या है? हमारा पास्ट है जो बीत चुका है। तो हम कोई भी चीज़ देखते हैं, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, तो हम सोचते हैं उसके बारे में कि ये कैसे बना होगा मोबाइल फ़ोन। तो हाउ, ठीक है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं किसी भी चीज़ के पास्ट के बारे में, सभी चीज़ों का पास्ट होता है। अब हम सोचते हैं कब बना होगा ये, तो वैन, ठीक है, कि ये कब बना होगा, वैन। और कहाँ पर सबसे पहले बना होगा, तो वेयर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं सभी के लिए, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें। उसी के लिए हमारे पास ये हिस्ट्री के लिए सवाल आते हैं जब आप सोचते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यही है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। कैसे डेट्स इम्पोर्टेंट हैं, तारीखें कैसे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम था जहाँ पर डिबेट्स हुआ करती थी, किन के बीच में? हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट हुआ करती थी। वो लड़ते थे किस बेस पे कि किसी भी राजा का, किसी भी रूलर का कब जन्म हुआ, कब उसको ताज पहनाया गया, कब उसने बैटल्स लड़ी हैं। तो इनके ऊपर वहाँ पर डिबेट हुआ करती थी, ठीक है। इसलिए आपको पता चलता है कितनी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। अब ये जो थी एक्टिविटीज़, जो ताज पहनाना किसी भी राजा को या बैटल्स लड़ी जानी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में। अब आपको जब कभी भी बोला जाता है हिस्ट्री के बारे में, तो आपको एकदम क्या ध्यान लगता है, क्या आपको आता है आपके दिमाग में कि हिस्ट्री क्या होती है? बोरिंग होती है, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है? सिर्फ याद करना होता है। क्या ये कंसेप्शन ट्रू है? ये कंसेप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। हिस्ट्री का मतलब क्या है? अब आपने देखा होगा, एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं। मोबाइल फ़ोन पहले आप देखते थे, पहले आपके पास टेलीफोन आते थे, फिर मोबाइल फ़ोन आए, अब टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स हैं। और आने वाले टाइम में आपके पास मोबाइल फ़ोन और चेंज हो जाएंगे, छोटे होते जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन, और टच स्क्रीन है। तो आप क्या देखते हो कि मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री कैसे चेंज हुई है टेलीफोन से, ठीक है। मोबाइल फ़ोन आए, फिर उसमें कीपैड थी, अब आपके पास टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन है। तो हिस्ट्री का मतलब है कि जो कि चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब क्या है? जो कि चीज़ें आपकी आपकी टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। आप किसी भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। हिस्ट्री का मतलब यही है, इस पास्ट में आप देखते हो और अब देखते हो तो वो चेंज होती है। तो हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। चेंजेस के बारे में हिस्ट्री, जो कि टाइम के साथ साथ होता है। और इस ये क्या है, अब जैसे मैंने कि आपको बताया है, चीज़ें आपकी पास्ट में कैसे थी और अब कैसे बदल चुकी है, ये फाइंड हम करते हैं, किसमें? हिस्ट्री में करते हैं। और जैसे जैसे हम कंपेयर करते हैं अपना पास्ट को प्रेजेंट में, ठीक है, अपने पास्ट को प्रेजेंट कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बिफोर, ठीक है, पहले। उससे पहले बोलते हैं उस टाइम को, और बोलते हैं बाद में, ठीक है। समझ रहे हो ना? मतलब अगर आपके पास आज का टाइम है, आप आज प्रेजेंट में हो और आप कंपेयर कर रहे हो पास्ट से, तो हम क्या बोलते हैं? बिफोर। उससे पहले, अब से पहले क्या हुआ? बिफोर। और उसके बाद में क्या हुआ? आफ्टर। उसको, उसके लिए वर्ड ये यूज़ किए गए हैं। अब जो है, जब जैसे हम, आप कोई भी यहाँ पर रह रहा है, तो अब हम हमेशा हिस्ट्री के बारे में नहीं सोचते, हम उसको जो है ग्रांटेड नहीं लेते चीज़ों को, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमारे में से ज़्यादा जो है क्यूरियस नहीं होते। लेकिन अगर कुछ ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं, अब मान लीजिए आप जो है एक रोड्स पे खड़े हैं, रोड साइड टी स्टॉल पे खड़े हैं, और आपने चाय पी। सबसे पहले आपके हाथ में क्या है? कप ऑफ टी है, और आप सोच रहे हो कि कब कब जो है ह्यूमन बींग्स ने, पीपल ने स्टार्ट किया होगा चाय को पीना कब स्टार्ट किया होगा। या आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आप विंडो से आप बाहर आप देखते हैं, और आप बोलते हैं कि यार कब रेलवेज बिल्ट हुई होगी, कब रेलवे बनी होगी, और कैसे जाते होंगे रेलवे के बिना। जब रेलवे नहीं थी तो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर करते होंगे पहले ह्यूमन बींग्स, पहले के मानव, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं, ये हिस्ट्री में ले जाते हैं सोचने के लिए। जो क्यूरियस आदमी होते हैं वो ही सोचते हैं। अब जो न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो मॉर्निंग में, आपको बताता है कि न्यूज़ क्या हुआ, हमारे आसपास क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप देखते हैं पहले न्यूज़पेपर कैसे स्टार्ट हुए होंगे, अगर जब न्यूज़पेपर नहीं थे तो कैसे पता चलता था पूरी दुनिया की न्यूज़, इंडिया की न्यूज़। और अब तो न्यूज़पेपर भी हल्के हल्के ख़त्म होते जा रहे हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में ही न्यूज़ आती है, ठीक है। इस तरीके से ये हिस्ट्री है और वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो,
ये देख सकते हो, ये फ़ोटो पिक्चर एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल आराम से, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इसमें क्या देखो, हिंदुस्तान की स्पेलिंग देखो, HINDOOSTAN है हिंदुस्तान, और नीचे लिखा हुआ है जे रैनल, तो इनका नाम है जेम्स रैनल। और 1782 में इन्होंने क्या किया था, मैप प्रोड्यूस किया था, पहला मैप था। और ब्राह्मण्स जो हैं, ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, अपना शास्त्र दे रहे हैं ब्रिटेनिया को, ठीक है, ब्रिटेनिया को दे रहे हैं शास्त्र। आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, और वो इस तरीके से दे रहे हैं जैसे कि वो उन्हें इंडियन कल्चर का प्रोटेक्टर की तरह समझ रहे हैं ब्रिटेनिया को, इस ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, पहला मैप जो है प्रोड्यूस हुआ था, पहला मैप प्रोड्यूस हुआ था जेम्स रैनल के द्वारा 1782 में, ये डेट आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, ये जो सभी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं हमें कुछ बताते हैं टाइम के बारे में, लेकिन ये तो देखो हमेशा एक एक्यूरेट टाइम नहीं बताते। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि कोई राजा को कब क्राउन पहनाया गया था, या उस कोई जंग कब लड़ी गई थी, तो आप डेट बता देते हो एकदम से, या कोई राजा कब पैदा हुआ था और कोई राजा कब मरा था, तो आपको डेट पता होती है, लेकिन हमेशा एक एक्यूरेट डेट नहीं होती। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपको बताया गया था, अगर आप एक रोड साइड, एक रोड के किनारे पे खड़े हो और चाय पी रहे हो, और आपके मन में ये सवाल है कि चाय कब बनी हुई स्टार्ट, मतलब कब ह्यूमन बींग्स ने स्टार्ट किया होगा इसको पीना, तो क्या आप एक्यूरेट डेट बता सकते हो कि उस डेट पे चाय पीना स्टार्ट किया होगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी ऐसा नहीं है। अगर एक दिन जो है चाय आई होगी इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, और हल्के हल्के टेस्ट चेंज हुआ होगा एकदम से, कोई आप नहीं बता सकते कि इस डेट में जो है चाय पीना सबने स्टार्ट कर दिया होगा। तो हल्के हल्के हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्टार्ट हुआ हो पहले चाय पीना, और दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में नहीं हुआ हो। तो एक पीरियड, एक स्पैन ऑफ टाइम में, एक पीरियड में ये हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते। तो अगर आप ये सोचो कि सभी क्वेश्चंस जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं आपको ये बताते हैं कि क्या एक तारीख कोई ऐसी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पॉसिबल टाइम होता है, इसके लिए पूरी पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब आपको हो सकता है 1 साल या 2 साल या 3 साल लगा हो जब चाय पीना सबने अडॉप्ट किया हो, ठीक है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब जैसे अगर ये एग्जांपल समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। जब ब्रिटिश रूल था, जब इंडिया में हिंदुस्तान में कब्जा किया ब्रिटिश ने, तो वो आए, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पर इलेबोरेट किया, एक्सपेंड किया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जब अपना बिजनेस बताया राजाओं को, इलेबोरेट किया, उसके बाद फिर उनका हल्के हल्के एक्सपेंड हुआ, फिर उन्होंने कब्जा किया। अगर आप ये बोलो कि ब्रिटिश रूल कौन सी डेट में एस्टेब्लिश हुआ, तो आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि हल्के हल्के उन्होंने क्या एक पीरियड ऑफ टाइम में किया है। तो ऐसे ही हर चीज़ आप जो है एक टाइम से नहीं बता सकते कि हिस्ट्री सिर्फ एक टाइम से रिलेटेड होती है। और नेक्स्ट टाइम मैं बात बताता हूँ, जब ब्रिटिश रूल आए यहाँ पर तो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए। अभी नेशनल मूवमेंट एकदम से एक दिन किसी पर्टिकुलर डेट में या किसी पर्टिकुलर आर में नहीं स्टार्ट हो गए, वो हल्के हल्के स्टार्ट हुए किसी रीजन से, फिर वो बड़े लेवल पर जाते हैं, फिर वो नेशनल मूवमेंट बनते हैं। तो इसीलिए वो नेशनल मूवमेंट बने। या आप एकदम से बता दो कि इकोनॉमी में चेंज आना है, सोसाइटी में चेंज आना, एकदम से नहीं हुआ किसी भी हिस्ट्री में। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आप कहते हो कि नंबर्स, आपको जो है नंबर्स याद रखना है हिस्ट्री में, ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री क्या है, सिर्फ इज़ ऑल अबाउट चेंज। हिस्ट्री जो है चेंज है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये चेंज होती है जब टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। अब ये जो चीज़ें हैं सब, आप इन सभी थिंग्स को मैंने जो बताया है वो सभी एक टाइम में हुए हैं, एक स्पैन ऑफ टाइम में हुए हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आप देख सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि उस तारीख में आप सब किसी ने चाय पीना स्टार्ट करी है, उस तारीख में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, या किसी एक पर्टिकुलर डेट में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ। एक पीरियड ऑफ टाइम में ये चीज़ें होती हैं, फिर लगता है हाँ ब्रिटिश रूल यहाँ पर आ गया है, चाय पीना स्टार्ट हो गई है, नेशनल मूवमेंट हुआ। अब यहाँ पर जैसे चाय की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन्स टी। अब इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ डिटेल में। अगर आप इस डिटेल को देखते हो तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर पीछे जो बिल्डिंग बनी गई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इंडियन है, लेकिन जो घोड़े के ऊपर बैठा है वो इंडियन नहीं है। तो इसके बारे में मैं डिटेल दिखाता हूँ। और ये कहाँ है, हेड ऑफिस सिटी रोड दिल्ली का। और ये आपको याद भी रखना है 1922 का एडवर्टाइजमेंट है लिप्टन टी के लिए। और ये जो इंडियन पैलेस है पीछे जो बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, उसके ऊपर कौन बैठा है, उसके ऊपर क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन के जो बेटे हैं प्रिंस आर्थर वो बैठे हैं, और जिनको टाइटल दिया गया था ड्यूक ऑफ कन्नौज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये तो हो गया एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात। अभी हमने डेट के बारे में सारी बात कर दी है, ठीक है। अब हम जाते हैं, जब क्या हम क्यों
क्यों एसोसिएट करते हैं डेट्स में। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ सारी चीज़ें डेट्स, एक पर्टिकुलर चीज़, आप एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं बता सकते कि डेट में हुआ है, उसको टाइम लगता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि उनको आप डेट में ही बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब मान लीजिए कोई राजा पैदा हुआ है तो वो एक दिन में ही हुआ होगा ना, उस पर्टिकुलर डेट को आपको पता है। या कोई मरा है, या कोई शादी हुई है, या किसी राजा को क्राउन मतलब ताज पहना गया है, या कोई एक जंग लड़ी गई है, या कोई राजा मरा है उस दिन तक, तो उस ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। और इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट पता होती है हमें, ठीक है, इसलिए इनकी स्पेसिफिक डेट्स पता होनी चाहिए। और इन्हीं डेट्स पर जो है डिबेट्स होती है, कि कोई डिबेट्स होती है हिस्टोरियंस के बीच में। अब हमने पता है कि आप जैसे पढ़ रहे हो 6-7 क्लास से, लास्ट से 2 ईयर से, तो हिस्ट्री में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि कैसे पीपल ने अपनी लाइवलीहुड अर्न किया, कैसे सिटीज़ डेवलप्ड हुई, कैसे को प्रोड्यूस हुआ खाने के लिए, और कैसे वो खाते थे, और कैसे किंगडम्स बनी, कैसे नए आइडिया स्प्रेड हुए, और कैसे कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विच डेट्स, कैसे हम किस क्राइटेरिया से बताते हैं कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। जो हम डेट सेलेक्ट करते हैं, जो डेट हमारे पास में थी वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, वो बन जाती हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे जो हम फोकस करते हैं वही इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, एक हिस्ट्रीज के अंदर जो हिस्ट्री लिखी है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी थी इंडिया में सबसे पहले। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक एग्जांपल, ही हिस्ट्री जो लिखी थी, जब अब मैं बता रहा हूँ जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या था, उन्होंने सिर्फ फोकस किसके लिए किया, समझ रहे हो ना, यहाँ पर विच डेट्स, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। उसका जवाब ये है, जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, नाम क्या आ गया ब्रिटिश, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जब लिख रहे हैं हिस्ट्री, तो वो किसको इंपॉर्टेंस देंगे, ब्रिटिशर्स को देंगे ना। तो वो किसके लिए लिख रहे थे हिस्ट्री, वो इंपॉर्टेंट किसको दे रहे थे, वो गवर्नर जनरल को दे रहे थे। वो वहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रहे थे गवर्नर जनरल को, ठीक है। हाँ, उन्होंने सभी गवर्नर जनरल का रूल जो है वो दिया इंपॉर्टेंट। उन्होंने स्टार्ट किया, पहले जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आपको याद रखना है, और बाद में गवर्नर जनरल का टाइटल चेंज होने के बाद वाइसरॉय हो गया था, और जो लास्ट वाइसरॉय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके अलग अलग चैप्टर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात समझो। अभी क्वेश्चन था क्या कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग डेट इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे, जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, जो हिस्टोरियन लिख रहा है वो एक पर्टिकुलर डेटा पे, पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे फोकस करता है। अब ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है तो ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है, गवर्नर जनरल के ऊपर लिख रहा है। जैसे हेस्टिंग्स थे, वेलेस्ली थे, ये सभी गवर्नर जनरल वॉयसरॉय के नाम हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इनकी जो उसने अपनी हिस्ट्री में लिखा है, वो सिर्फ क्या लिखा है हिस्ट्री में ब्रिटिश हिस्टोरियन के लिए, एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या एक्टिविटीज़, क्या काम किया, पॉलिसीज़ बनाई और क्या अचीव किया, ठीक है। और उन्होंने ऐसा लिखा जैसे उनके अलावा और कुछ था ही नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हो गए, सिर्फ गवर्नर जनरल की लाइफ, एक्टिविटीज़ उनकी और पॉलिसीज़। अब क्या इससे क्या हम और दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते, क्या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लिखते कैसे हैं हिस्ट्री को लिखते हैं हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक चैप्टर का अपना मीनिंग होता है, और हर एक चैप्टर में अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिसको फोकस किया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री जो थी वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के चारों तरफ घूम रही थी, इंडियंस तो वहाँ पर थे ही नहीं, कि इंडियंस ने कोई काम नहीं किया, ठीक है। और इंडियंस की गुलामी, जो इंडियंस को वहाँ पर स्लेव बनाया गया, वहाँ पर इस तरीके से वो ये चीज़ें कुछ भी नहीं लिखी गई थी। सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री में क्या लिखा गया था, गवर्नर जनरल्स थे और उन्होंने ये काम किया, और कुछ लिखा नहीं गया था। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो वॉरेन हेस्टिंग्स का फोटो है, और ये क्या दिखा रहा है, उनको दिखा रहा है एक पावरफुल फिगर, इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। और 1773 में वो जो पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये आपको याद रखना है। अब हम इसको कैसे सोल्यूशन, क्या इसका सोल्यूशन है कि हिस्ट्री को कैसे कैसे डिवाइड करें, पीरियडाइज करें। पीरियडाइज का मतलब क्या है, ईयर्स में, कुछ ईयर्स में एक पीरियड होता है, ठीक है। जैसे आपका क्लास में पीरियड होता है तो वो कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है ना, ऐसे ही पीरियड में कैसे डिवाइड करें इसको। तो 1817 में जेम्स मिल आए, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पर एक नाम पे गौर करना, स्कॉटिश थे ये, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने 3 वॉल्यूम, 3 बुक वर्क लिखी, किस पे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने भी ब्रिटिश इंडिया लिखी। पहले जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी वो सिर्फ किसके अराउंड रिवॉल्व हो रही थी, गवर्नर जनरल्स के। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हो गई थी, सिर्फ गवर्नर जनरल्स की
अचीवमेंट्स, पॉलिसीज़ वगैरह, एक्टिविटीज़। लेकिन इनके लिए क्या है, अब हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन्होंने पूरे ब्रिटिश इंडिया को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब हिंदू के लिए जब हिंदू ने राज किया है तो उन्होंने उस पीरियड को उस डिवाइड में कर दिया है, और उस एरा को इन्होंने उस पीरियड को डिवाइड कर दिया है हिस्ट्री में हिंदू भी। और जब मुस्लिम्स ने किया है तो मुस्लिम्स के लिए, और जब ब्रिटिश ने किया है ब्रिटिश के लिए। और ये जो पीरियडाइजेशन है इसको एक्सेप्ट भी किया गया। अब आप क्या सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम है इसमें सोचने के लिए? बिल्कुल है। जब आप हिंदू के लिए सोच रहे हो, ठीक है, उस टाइम के लिए, तो और क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री में सभी तरह के, सभी फेथ के पीपल रहते थे, तो वहाँ पर मुस्लिम्स के लिए और जो सिख्स हैं या जैनिज्म हैं जो भी थे, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो हिस्ट्री है वो मिट जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आप सोच सकते हो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसी की हम आगे बात करने वाले हैं। जब हमने ये किया तो हिस्ट्री डिवाइड हमने पीरियड्स में की, उन्होंने जो है पीरियड्स में कर दी। अब पीरियड्स जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको बताते हैं, वो अपना आइडिया के बारे में बताते हैं। अब मिल ने क्या सोचा, मिल के बारे में बात कर रहे थे हम, जो 1817 में जो मिल थे, वो आप याद रखना, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने 3 वॉल्यूम वर्क जो है लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो मिल ने क्या सोचा, जो एशियंट सोसाइटीज़ थी वो बहुत लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर थी, यूरोप के मुकाबले बहुत ही लो लेवल पर थी। और जब वो बताते हैं, अपनी बुक में बताते हैं, वो क्या बताते हैं कि ब्रिटिश से पहले इंडिया में हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं रूल करते थे। और वहाँ पर उस टाइम पर क्या था, रिलीजियस इंटॉलरेंस था। मतलब रिलीजियस के बारे में कोई किसी के बारे में बात नहीं कर सकता था, बहुत इंटॉलरेंस था। कैस्ट टैबूज था, मतलब जो है कास्ट के बारे में, कास्ट डिफरेंस था। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज थी बहुत सारी, ठीक है, अंधविश्वासी चीज़ें जिसको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें सब डोमिनेट करती थी किसके मुकाबले, सोशल लाइफ के मुकाबले। और ब्रिटिश रूल मिल ने बताया कि ब्रिटिश रूल को ही सिविलाइज करना चाहिए, ठीक है, ब्रिटिश रूल ही सिविलाइज कर सकता था इंडिया को। उसने ये कहा कि यूरोपियन मैनर्स में उसने क्या बताया, आर्ट, इंस्टीट्यूशंस, लॉज, इंडिया, ठीक है, ये होना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश को पूरी टेरिटरीज ऑफ इंडिया पे कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि इंडिया में एनलाइनमेंट और हैप्पीनेस आ जाए। तो वो ये नहीं देख रहा है कि इंडियन पीपल स्लेव हैं और उन्होंने कब्जा किया हुआ, लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या दे रहा है, ब्रिटिश की जो रूल है उसके बारे में ही इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसलिए इसके लिए इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इवेंट्स क्या हो गए हैं, ब्रिटिश का रूल, ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो उसने जो ब्रिटिश रूल बताया, उसने सिर्फ ये बताया कि प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन था उस टाइम पे। अगर हम बताएं कि किसी भी पीरियड को, जैसा मैं आपको बता रहा था कि क्या हम किसी भी एक पीरियड को हिंदू या मुस्लिम से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर सभी साइमल्टेनियसली फेथ, सभी इस तरह के लाइव्स और प्रैक्टिसेस होती थी। तो अगर हम एक रिलीजन या एक किसी टॉपिक पर बात करते हैं, उसको इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताते हैं, तो दूसरे के बारे में बात नहीं होती। अब यहाँ पर ब्रिटिश का क्लासिफिकेशन से भी अगर हम जाएं, पहला क्लासिफिकेशन क्या था, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो किया था गवर्नर जनरल के अक्रॉस, लेकिन और दूसरा जो जेम्स मिल ने किया है, ब्रिटिश को बताया है कि ज़्यादा होते हैं, उसने डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तीसरा है ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 तरीके से डिवाइड किया, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। आपको पता है एंशियंट हिस्ट्री होती है सबसे पुरानी, मिडीवल होती है बीच की, और मॉडर्न होती है मॉडर्न। और इसकी भी अपनी प्रॉब्लम थी। आपको पता है ये जो पीरियडाइजेशन है ये लिया गया है वेस्ट से। और मॉडर्न पीरियड का मतलब क्या होता है, मॉडर्न पीरियड का मतलब है कि वहाँ पर साइंस है, रीजन है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है। और उन्होंने मिडीवल का मतलब क्या था, मिडीवल का मतलब ये था, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब हमने क्या किया, इन्होंने बोला इसको मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, इसको बोला जब ब्रिटिश ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल में इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी कहाँ पर थी? उस टाइम पर तो देश गुलाम था, ठीक है ना, तो कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हिस्टोरियंस ने फिर इस पीरियड को बोला कॉलोनियल। अब ये कॉलोनियल का मतलब क्या है? कॉलोनियल का मतलब ये है जब ब्रिटिश आए, उन्होंने इस कंट्री पर कब्जा किया और उन्होंने जो है सब्जुकेट, अपने जो है लोकल नवाब्स और राजाओं को एनसेलेमेंट, गुलाम बनाया, अपने कंट्रोल में रखा, ठीक है। और फिर उन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी को कंट्रोल किया, रिवेन्यू लेना स्टार्ट किया, उन्होंने सामान खरीदे लो प्राइसेस पे और क्रॉप्स भी खरीदी और फिर वो एक्सपोर्ट करते थे। फिर उस तरीके से वो जो है उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपना जो है अपना वैल्यूज़ का टेस्ट और कस्टम्स और प्रैक्टिसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गए उनके, ठीक है, थोपने स्टार्ट हो गए। तो सिंपल तरीका ये है कॉलोनियल का मतलब, जब कोई भी एक कंट्री कब्जा करती है, गुलाम बना लेती है, एनस्लेव करती है, कंट्रोल करती है दूसरी कंट्री को, ठीक है,
किस काइंड्स में, किस तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, सोशल तरीके से, कल्चर तरीके से, और वो चेंजेस आने शुरू होते हैं, उस तरीके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली, सोसाइटी भी, और यहाँ पर कब्जा कर लिया था सोशल तरीके से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। मतलब एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी मतलब ब्रिटिश के लिए कॉलोनी बोला गया है, उन उसके ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोला है, कॉलोनी, और उन्होंने यहाँ पर आके कब्जा कर लिया था, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो अलग अलग कास्ट क्लासेस और अलग अलग ग्रुप्स थे। अब एक इंजीनियर मान लीजिए और एक फार्मर था, क्या जब ब्रिटिश यहाँ पर आया, कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करते हैं, जब ब्रिटिश ने यहाँ पर कब्जा किया, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कब्जा किया, तो क्या वो सबके लिए हिस्ट्री सेम थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंजीनियर्स के लिए हो सकता है उन्होंने उनको ग्रोथ दी हो, उनको जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाया हो, और फार्मर्स के ऊपर उन्होंने गुलामी की हो, या हो सकता है उल्टा। तो मतलब अलग अलग के लिए, अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए हिस्ट्री अलग थी। तो इसलिए इस बुक का नाम है आर पास्ट। इसमें पास्ट मतलब सब, हमारे सबके पास्ट अलग अलग हैं। हमारे मतलब अलग अलग पीपल के, अलग अलग फार्मर्स के, अलग अलग क्लासेस और अलग अलग ग्रुप्स के लिए पास्ट अलग अलग हैं, इसलिए इस बुक का नाम क्या है, आर पास्ट, और ये आपको याद रखना है। अब हमें कैसे पता चलता है, नेक्स्ट बात आती है हाउ। हमें कैसे, पहले तो हमने बात कर दी कि कैसे इंपॉर्टेंट डेट्स इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे जानते हैं कि 200 250 साल पहले क्या था इंडियन हिस्ट्री में? ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है एडमिनिस्ट्रेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, सोर्स था रिकॉर्ड्स का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ब्रिटिशर्स हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे। वो क्या बोलते थे या वो क्या बिलीव करते थे कि एक्ट ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट था। आप कोई भी चीज़ है उसको लिखोगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी को दिया गया है, प्लान बनाया गया है, पॉलिसी बनाई गई है, डिसीजन है या एग्रीमेंट है या किसी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो हमेशा लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता था, फिर उसको पढ़ा जाता था सही तरीके से, और उसके ऊपर डिबेट हुई जाती थी। फिर वहाँ पर क्या होता था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स बनाए जाते थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या, ब्रिटिश ने ये फील किया कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं उनको प्रिजर्व रखने चाहिए, मतलब उनको बचाना चाहिए। तो उन्होंने हर हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में रिकॉर्ड रूम्स बनाए, रिकॉर्ड रूम्स बताएं, ताकि सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखे हुए इंपॉर्टेंट वहाँ पर रखे होने चाहिए। जैसे विलेज, जैसे गांव में आपको पता है तहसीलदार ऑफिस होता है, कलेक्ट्रेट होता है, कमिश्नर्स ऑफिस होता है, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट होता है, लॉ कोर्ट्स होते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन हैं, ये मैनेज करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे होता है। ठीक है, सारा कंप्लीट किसी ज़िले का, गांव का या कस्बे का, या ठीक है लॉ कोर्ट्स, वहाँ पर इन्होंने एक रिकॉर्ड रूम्स बनाए और सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखे। और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए, जैसे आर्कीव्स और म्यूजियम बनाए गए, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाएं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो हमें कैसे पता चलता है? पहले तरीके से हमें पता चलता है रिकॉर्ड्स के द्वारा। और ब्रिटिशर्स बहुत ही कामयाब थे अपने रिकॉर्ड्स रखने के लिए, वो हर एक चीज़ लिखा करते थे, रिकॉर्ड बनाया करते थे। और जब एक लेटर्स या मेमोज जब एक एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में जाया करता था, तो उसको जो है आप वो भी पढ़ सकते हो, आर्कीव्स में वो भी रखा हुआ है। ठीक है, और सभी जो नोट्स बनाए जाते थे या या रिपोर्ट्स बनाई जाती है वो भी आप पढ़ सकते हो। और जब 19th सेंचुरी की अर्लियर की हम बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे प्रिंटर नहीं थे, ब्रिटिशर्स ने कैलीग्राफिस्ट को बनाया। कैलीग्राफिस्ट वो होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत तरीके से लिखते हैं। उनको बुलाया, और उनको बुलाने के बाद वो सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनवाई, और उनकी कॉपी बनवाने के बाद उन्होंने सभी जो है हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वहाँ पर क्या रखी हुई थी, उनको रखी हुई थी, सेव करी हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया आया था इंडिया में 1920 में, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। और ठीक है, ये आपको याद रखना है, आप इसमें फोटो में देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये राइट साइड में जो कलर से बना हुआ है, ये रिपोर्ट है होम डिपार्टमेंट को जो दी गई है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। 1946 में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो इंडिया में, वो क्या कर रही थी, म्यूटिनी मतलब गद्दारी हो रही थी। ठीक है, जो कि रॉयल शिप्स ऑफ रॉयल इंडिया में, ठीक, और रॉयल इंडियन नेवी जो थी उन शिप्स पर वो क्या कर रहे थे, रिबेल स्टार्ट हो गया था। अब उसकी रिपोर्ट यहाँ पर लिखी गई है। बॉम्बे से क्या आती है रिपोर्ट, देखो उसकी भी कॉपी लिखी गई है। बॉम्बे से आ रहे कि अरेंजमेंट्स बना रख कर दिए गए हैं, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है शिप्स पे। ठीक है, और उसके एस्टेब्लिशमेंट्स में। और जब जो है रॉयल नेवी शिप्स अभी जो है आउटसाइड द हार्बर हैं, ऐसे ही कराची से है, और ये आप पढ़ सकते हैं विशाखापट्टनम से रिपोर्ट आ रही है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस HQ यहाँ पर लिखा गया है। तो ये रिपोर्ट का सिर्फ सैंपल है। अब नेक्स्ट तरीका जो होता था सर्वे। सर्वे दूसरी जो चीज़ थी वो सर्वे थी। जो सर्वे हमेशा होता था ब्रिटिशर्स के रूल में। ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे कि अगर आप किसी चीज़
पर आपको कब्जा करना है, जानना उसको, तो सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा, उस पर कब्जा करना है, उसको सही तरीके से चलाना है। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो जब वो ज़िले में आते हैं तो वो जानते हैं कि कितने कस्बे हैं, कितने गांव हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है। जब वो जानते हैं तभी उसको अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये फॉलो किया था। और आप देख सकते हो अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वेज हुए पूरी कंट्री के। जो एफर्ट था उनको जानना था, टोपोग्राफी जाननी थी, सॉइल क्वालिटी जाननी थी, कहाँ पर सॉइल क्वालिटी क्या है, फ्लोरा फाउना को जानना था, और लोकल हिस्ट्रीज को भी वो जानना चाहते थे। और ये भी क्रॉपिंग पैटर्न सब के लिए सर्वे किया गया। अब सेंसस ऑपरेशंस होते थे हर 10 साल में, और उन वो बताते थे, सेंसर ऑपरेशन बताते थे कि कौन सी इन्फॉर्म मतलब कास्ट के बारे में जानते थे कि कास्ट वहाँ पर कौन सी जगह पर कास्ट कौन सी है, रिलीजियस कौन सा, काम ज़्यादा काम कौन सा होता है। अब और भी बहुत सारे सर्वेस थे, बोटानिकल सर्वेस, जियोलॉजिकल सर्वेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस और फॉरेस्ट सर्वेस। आप यहाँ पर फिगर 5 में देख सकते हो कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है। 1717 में यहाँ पर बोटानिकल जब सर्वे हुआ तो यहाँ पर इसका स्पेसिमेन है, और यहाँ पर एक ये बनाया गया है, ठीक है, ये पेंटर के द्वारा बनाया गया है एक फोटो। तो इस तरीके से आप देखते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करना चाह रहे थे, क्या आपको पता चलता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बता पाते, तो वो हमें कैसे पता चलती हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सर्वे का फोटो है, मैपिंग और सर्वे ऑपरेशंस हो रहा है बंगाल में, और ये ड्राइंग है जेम्स प्रिंसेप ने बनाई गई है 1832 में। यहाँ पर देख सकते हो आप कौन सर्वे के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं ग्राउंड पर। तो अभी मैं आपको बता रहा था कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें बता नहीं पाते, तो वो कैसे पता चलते हैं, ठीक है, उसको लिए हमें कैसे पता चलते हैं। अब वो सिर्फ रिकॉर्ड्स उनके लिए रखते थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उनके लिए होते हैं जिनको वो देखना चाहते थे, जिनके लिए वो लाइफ देना चाहते थे, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड्स हमेशा हमें नहीं बताते कि जो कंट्री क्या फील करती थी। ये जो रिकॉर्ड्स बताते हैं वो बताते हैं कि ब्रिटिशर्स वहाँ पर उस टाइम पर क्या फील करते थे, क्या सोचते थे, क्या कंट्री के लिए करते थे, क्या पॉलिसीज थी, क्या उनके एक्शंस थे। लेकिन वो नहीं बताते जो कंट्री क्या फील करती थी। उसके लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत सारी अलग रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं। जैसे कोई पीपल है अपनी डायरीज लिखते हैं, या अकाउंट्स हैं पिलग्रिम्स के, या ट्रैवलर्स हैं, या किसी ने ऑटोबायोग्राफीज लिखी हुई है अपनी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, या उस टाइम पर जो पॉपुलर बुकलेट थी वो सोल होती थी, या उस टाइम पर जो न्यूज़पेपर था जो पब्लिश होता था और जिसके ऊपर डिबेट की जाती थी। ये लीडर्स और रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने अपने आइडिया फैलाए, या पोएट्स नॉवेलिस्ट ने अपने फीलिंग्स बताने के लिए। इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, उस टाइम पे दूसरी चीज़ें पता चलती हैं। अब ये जो सोर्सेज आते हैं ये उनके लिए हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका क्या जो कि पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, और जो उनका जानना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, और ये भी हम पता लगाएंगे, ठीक है, इसमें इस बुक में। लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा अलग टास्क होता है, इसमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर भी फाइंड कर सकते हो, ऑटोबायोग्राफीज भी मिल सकती हैं, लेकिन उनका क्या जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ये न्यूज़पेपर है और इसमें न्यूज़ लिखी गई है कि 2000 से ज़्यादा पुलिसमैन जो हैं मना कर रहे हैं फूड खाने के लिए थर्सडे मॉर्निंग में। उन्होंने प्रोटेस्ट किया है किसके अगेंस्ट, लो सैलरीज़ के लिए और बैड क्वालिटी ऑफ फूड के लिए। और जैसे जैसे न्यूज़ फैलती है तो अलग पुलिस स्टेशन वाले भी ये रिफ्यूज़ कर देते हैं, और जो उनको खाना दिया जाता है कि स्ट्राइकर बोलता है, कि पुलिस वाला बोलता है, पुलिसमैन बोलता है कि पुलिस लाइन का किचन जो है फिट नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, उनको गायें भैंसें भी नहीं खाएंगी उन चपाती सोल डाल को जो उनको खाना पड़ता है। तो हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है, हिस्ट्री का है, 22 मार्च। इस तरीके से आपको जो है मिलती है इन्फॉर्मेशन और पढ़ते हैं हिस्टोरियंस। तो 1946 का है ये। अब ये तो आपको पता चल गया इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है, और उसको भी हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे कि जो चैप्टर है, चैप्टर सिर्फ ये समझाता है हमें कि हिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे डेट्स इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने इस चैप्टर में बताई हैं। इस तरीके से चैप्टर 1 तो हो जाता है कंप्लीट। इसके आप क्वेश्चंस देखिएगा और कमेंट करिएगा आंसर को, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक ज़रूर करनी है, क्योंकि लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं। वीडियो में जो कमी लगी है वो आप कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।